जय श्री राम। प्रियजनों, हर हर महादेव। आज हम भोलेनाथ की एक सुंदर कथा लेके आए हैं आप सभी के लिए। भोले बाबा जैसा कोई देवता नहीं है, इसलिए इनको देव नहीं महादेव कहते हैं। भोले बाबा महादेव इसलिए हैं, जितने उपद्रवी हैं सब इनके चेला हैं। रावण किसका चेला है? भोले बाबा का। भूत प्रेत किसके साथी? भोले बाबा के। बिच्छू सांप किसके अंग में? भोले बाबा के। जहर कौन पिया? भोले बाबा। आज तक ऐसा कोई देवता हुआ नहीं जो भोलेनाथ जैसा। जब समुद्र मंथन में हलाहल विष निकला तो देवताओं ने कहा इसे किसे पिलाया जाए। जब ब्रह्मा जी से कहा आप पियो, तो ब्रह्मा जी ने कहा यदि हम पी लें और मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे तो सृष्टि कौन बनाएगा। जब ब्रह्मा जी ने नहीं पिया तो विष्णु भगवान से कहा आप पियो, तो भगवान बोले अभी तो हमारा ब्याह भी ना हुआ, कुछ देर में मंथन से लक्ष्मी का आगमन होगा तो क्या होगा उनका। तो विष्णु जी ने भी मना ही कर दिया। फिर देवताओं ने और विष्णु जी ने भोलेनाथ की तरफ इशारा किया। फिर सबने कहा हे भोलेनाथ, आपके जैसे तो कोई देव ही नहीं, इसलिए आप देव नहीं महादेव हो। देवताओं ने कहा विष निकला है, तो भोलेनाथ बोले क्या करें इसका। देवताओं ने कहा पी लीजिए इसको। भोलेनाथ ने रा कहा, मुख को खोला, विष गले में रखा और माँ कहा मुख बंद कर लिया। पीना चाहते थे पर हृदय में राम जी हैं। राम बहुत कोमल हैं, वो जल जाएंगे और अगर बाहर निकालेंगे तो पृथ्वी जल जाएगी। अब करें क्या करें, भीतर ले नहीं सकते, बाहर छोड़ नहीं सकते, तो कंठ में ही धारण कर लिया और संसार में वे नीलकंठेश्वर हो गए। तो प्रेम से बोलिए नीलकंठेश्वर भगवान की जय। विष को भी पीने की कला देखिए। राम कहकर पिया, मानो महादेव बताना चाहते हो राम नाम से विष भी वरदान बन जाता है। इसलिए भोले बाबा देव नहीं महादेव हैं। एक बार की बात है, सर्व बिच्छू आ गए बाबा के दरबार में और बोले बाबा हमारी तो बहुत दुर्दशा है। सर्प ने कहा महादेव, हमें तो जो कोई देख ले लठ मार कर मुख कुचल देता है। भोले बाबा ने कहा दरबार में कहाँ रहोगे तुम, ऐसा करो तुम हमारे गले में आ जाओ, आज से हमारे साथ तुम्हारी भी पूजा होगी। बिच्छू ने भी कहा जो कोई हमें देखता है डंक ही तोड़ देता है। भोले बाबा ने कहा तुम भी आओ और कानों में कुंडल बनाकर पहन लिया। एक बार ऐसा हुआ कि भूत पिशाच भी पहुंच गए और भोले बाबा से कहा जिसके भी घर में पहुंच जाऊं हूँ छू मंतर करवा के बोतल में बंद करवा के जमीन में गड़वा देता है। तब भोले बाबा बोले हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है, तुम हमारे रिश्तेदार बन जाओ। फिर भूत पिशाचों ने कहा हम आपके रिश्तेदार, फिर क्या ही कहना। तो अब महादेव के पास भूतों का परिवार है। जब आप शिव पुराण पढ़ेंगे तो वहां एक वर्णन है। पंडित जी आए और महादेव से पूछा बताओ आपके पिता का क्या नाम है। तो शंकर जी बोले हम ही सबके पिता हैं, अब पिताजी का नाम क्या बताएं, हमारे कोई पिता नहीं। तो पंडित ने कहा अरे कोई तो होगा खानदान में। भोले बाबा बोले खानदान में तो हैं। पंडित जी ने कहा उन्हें बुलाओ। भोले बाबा बोले मत बुलाओ, नहीं तो फेरे रुक जाएंगे। पंडित जी भी जिद पर अड़ गए, नहीं नहीं बुलाओ। फेरे लग रहे थे। भोले बाबा ने इशारा करा नंदी बुलाओ अपने रिश्तेदारों को। भोले बाबा का परिवार कौन? भूत प्रेत पिशाच, वो भी अनेकों प्रकार के। किसी के 3-3 मुख हैं, किसी की 4-4 आंखें, किसी के हाथ मुख कुछ है ही नहीं, ड्रम जैसा लुढ़का रहा है। एक तो ऐसे थे सिर्फ हाथ ही था पैर था ही नहीं, गेंद जैसे लुढ़क रहा था।
जब सब आ गए तो पंडित जी का शरीर कांपने लगा। ब्राह्मण जो आचार्य बने थे बोले, ये कौन है? शंकर जी बोले, हमारे खानदान में है। पंडित जी बोले, हम समझ गए कि आपका खानदान कितना ऊंचा है, इनकी जरूरत ही नहीं है। महादेव बोले, हम तो पहले ही कह रहे थे जरूरत नहीं है। भोले बाबा महादेव क्यों हैं? उनके गले में क्या सांप जो है? भोले के एक पुत्र हैं कार्तिकेय, उनका वाहन क्या है? मोर। मोर किसका भोजन करती है? सांप का। पर धन्य है भोले बाबा, दोनों का एक ही घाट में पानी पिलाते हैं, इसलिए ये महादेव हैं। भोले बाबा का एक पुत्र गणेश, जिनका वाहन है मूषक। मूषक का भोजन कौन करता है? सर्प। पर धन्य है भोले बाबा, दोनों एक ही घाट पर पानी पीते हैं, इसलिए भोले बाबा महादेव हैं। अब और समझिए, भोले बाबा का वाहन क्या है? नंदी। माता पार्वती का वाहन क्या है? शेर। शेर और नंदी में कितनी दोस्ती है। पर धन्य है भोले बाबा, दोनों एक घाट में पानी पीते हैं, इसलिए भोले बाबा महादेव हैं। भोले बाबा के जटाओं में है माँ गंगा और गले में विष। कहते हैं कि कोई बीमारी हो गई है तो गंगा जल पिलाओ, ठीक हो जाएगा। जो महादेव गले में रखे हैं उसे संसार कहीं ना रख सका, इसलिए तो वो देवों के देव महादेव हैं। तो प्रियजनों, आपको ये महादेव की कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कथा पसंद आई है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आप सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव।